जय हिंद दोस्तों। मैं आशुतोष मिश्रा यंग आर्मी ग्रुप की एक और नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है ये एक बहुत ही खास विषय है और विषय का नाम है डिप्रेशन। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिज़िकल एक्टिविटी लोगों की कम होती जा रही है और जंक फूड का बढ़ता हुआ लेवल, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिचुएशंस भी काफ़ी टफ होती जा रही हैं। तो आज मैं एक व्यक्ति से मिला और मेरे दिमाग में उसकी एक बात सुनने के बाद ये ख्याल आया कि क्यों ना ये बात मैं आप लोगों से कहूँ। और उसने मुझे ये बताया कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि अपनी लाइफ में मतलब वो जहाँ से भी पढ़ा वहाँ से वो टॉपर है और उसने कई बड़े एग्ज़ाम्स को भी क्रैक किया, इसके बावजूद भी वो डिप्रेशन में है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि बॉडी में डिप्रेशन लेवल के बढ़ने का कारण क्या है। अगर मैं एक छोटी सी बात आप सभी से कहूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप ये देखेंगे कि छोटा बच्चा सिर्फ भूख लगने पर या फिर कोई बीमारी होने पर या फिर नींद आने पर ही उदास होता है या रोता है ना। वरना छोटा बच्चा किसी भी तरह से, चाहे वो तकियों से ही अपनी दुनिया बना ले, चाहे वो किसी प्लास्टिक की बोतल से खेल करके अपनी दुनिया बना ले, चाहे किसी भी चीज़ से वो अपनी दुनिया बना लेता है और उसमें खुश रहता है। तो बात आती है दोस्तों कि इंसान खुश रहना कैसे सीखे। आपको महंगा कपड़ा मिल जाए या फिर कोई बड़ी जॉब मिल जाए तो भी आप खुश नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुश रहना। तो आप खुश कैसे रह सकते हैं? अगर मैं कई सारे थॉट्स उठा करके आपके सामने पेश करूं या फिर कई ऐसे गीता के लिखे हुए मंत्रों को आपके सामने पेश करूं, वो सभी सुनने में अच्छे लगेंगे, लेकिन बात आती है कि प्रैक्टिकल तरीका क्या है। हाउ कैन यू फाइट विद डिप्रेशन विथ प्रैक्टिकल टिप्स। आप प्रैक्टिकल तरीके से आप डिप्रेशन से आप कैसे लड़ सकते हैं, और उसका एकमात्र तरीका है फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि योग। योग है, आप रस्सी कूदिए, चाहे आप रनिंग करिए, चाहे एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बट यू डू। कम से कम हफ्ते में 6 दिन आप वर्कआउट करिए। मैटर क्या है, सिर्फ फिजिक को मैटर नहीं करता है ये चीज़, सिर्फ फिजिकल लेवल पर ये चीज़ नहीं है। क्योंकि दोस्तों, हमारे ब्रेन के ठीक पीछे एक ग्लैंड होती है जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, दोस्तों, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और ये जो मास्टर ग्लैंड होती है दोस्तों, इस ग्लैंड की सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत ये है कि ये हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, ऐसे हार्मोन्स का, ऐसे रसायनों का स्रावण करता है जो कि हमारे पूरे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इस ग्लैंड को एक्टिवेट कैसे किया जाए। इस ग्लैंड को एक्टिवेट करने का तरीका है फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस डाइट, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपका अपने किसी भी एक लक्ष्य के प्रति जुनूनी होना, है ना। क्योंकि अभी मैं आप लोगों के सामने मैं कोई भी बात कह करके जाऊं, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है, आप भी तारीफ़ करेंगे, मैं भी कहूँगा हाँ मैंने अच्छी बात कही, लेकिन बात ये डिपेंड करती है कि हर रोज़ वो स्पिरिट अपने अंदर पैदा कैसे की जाए, और उसे पैदा करने के लिए वर्कआउट ज़रूरी है। क्यों? अब बात करिए कि वर्कआउट की वजह से आपके ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा, और जब ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा तो आपकी बॉडी से ऐसे सारे हार्मफुल केमिकल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सारी चीज़ें, इनका लेवल अपने आप कम होता जाएगा। और जब इन चीज़ों का लेवल अपने आप कम होता जाएगा तो आपका डिप्रेशन लेवल भी कम होता जाएगा। डोपामिन का सिक्रेशन बढ़ता जाएगा जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि वर्कआउट करने का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है और क्यों पड़ता है। फिजिकल लेवल पर तो पड़ता है, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ मेंटल लेवल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं तो हालात का सामना करने की आपके अंदर मजबूती आती है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने 30 पुशअप्स लगाए और अगले दिन आप सोच रहे हैं कि चलो मैं 5 पुशअप्स लगाता हूँ, तो ताकत जो है वो आपके यहाँ माइंडसेट से लगती है।
क्योंकि ताकत जो है आपका शरीर नहीं लगाता है, ताकत आपका दिमाग लगाता है। तो दोस्तों, अब और ढेर सारी नई वीडियोस आती रहेंगी, तब तक आप इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए। मुझे आप सभी अपना सपोर्ट देते